नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस आर गिवन एज R1 10 प्लस माइनस 0.5 ओम and R2 15 plus minus 0.5 ohm. The percentage error in measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel is. दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, उन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये R1 है रेजिस्टेंस और ये R2 है, ठीक है। तो R1 जो वैल्यू दे रखी है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पहले मैं उसकी बात करता हूं, 10 ओम, और डेल्टा R1 उसमें एरर कितनी है, रेजिस्टेंस जो R1 है उसमें एरर कितनी है, 0.5 ओम, ठीक है। जो रेजिस्टेंस R2 है उसकी वैल्यू क्या है, 15 ओम, और डेल्टा R2 रेजिस्टेंस 2 में जो एरर है वो क्या है, 0.5 ओम, ठीक है। ये यहां पर डेटा दिया हुआ है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर। जो फॉर्मूला रहता है R इक्विवेलेंट का पैरेलल के केस में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट माइनस 1 R1 माइनस 1 प्लस R2 माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, R इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर तो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, R1 को डिफरेंशिएट करेंगे R इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, तो dR1 अपॉन dR इक्विवेलेंट प्लस ये पावर आगे आएगा -1 और इसकी पावर एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, R2 पावर -2, तो dR2 अपॉन dR इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, हम सबसे पहले -1 को हटाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से हटा देंगे -1 को, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में dR इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों तरफ, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dR इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट स्क्वायर dR1 अपॉन R1 स्क्वायर dR2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी। -1 को हटाते हैं, ठीक है, सभी का, तो R इक्विवेलेंट पावर -2 है तो इसको नीचे भेज दो, R1 -2 है इसको नीचे भेज दो, R2 -2 है इसको नीचे भेज दो, ठीक है। साथ साथ में dR इक्विवेलेंट से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर dR इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी dR इक्विवेलेंट से कैंसिल कर जाएगा, यहाँ पर भी dR इक्विवेलेंट से कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जो dR इक्विवेलेंट है हम इसको डेल्टा R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा बड़ा है, ज्यादा वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहां से एक R इक्विवेलेंट को निकाल के इधर भेज दिया ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया R इक्विवेलेंट, तो डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। आराम से देखिए, यहां से एक R इक्विवेलेंट को निकालकर इधर भेज दिया ऊपर, यहां पर लिख दिया, साथ साथ में मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम कैलकुलेट करने वाले, तो यहां पर वैल्यूज लिखने वाले हैं। वैल्यूज क्या है, डेल्टा R1 हमारे पास है, R1 हमारे पास है, डेल्टा R2 हमारे पास है और R2 हमारे पास है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं
तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट क्या लिखा जाता है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट जो रहेगा उनका मल्टीप्लाई अपॉन सम, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और दोनों रेजिस्टेंस का नीचे सम। R1 R2, R1 क्या रहने वाला है 10, R2 15, 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15, तो ये कितना आएगा ऊपर 150 बाय नीचे 25, तो ये आ गया हमारे पास 6 ओम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आने वाला है। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 6, डेल्टा R1 क्या रहेगा 0.5, R1 स्क्वायर 100 बनेगा इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 क्या रहेगा 0.5, R2 स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4.33, ठीक है 4.33। चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, इससे इसको कैंसिल कर दो 0.5 बन गया, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल को हटाइए 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कट कीजिए 4 और 5, 10/45, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो लिख देता हूं, चाहे तो हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जो आंसर आएगा तो 6.5 रहेगा ये, प्लस ये 10/45 है तो 5 से हम इसको कट कर सकते हैं तो 2/9 बचेगा। 6 0.5 प्लस 2/9 को सॉल्व करना है तो 2 को डिवाइड करना है 9 से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.9 दूनी 18, ठीक है। डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, 18 फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा। तो 6 0.72, एक और 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12 हासिल एक गया, ठीक है, कैरी बन गया, 6 दूनी 12 13, एक कैरी गया और 6 7 42 और 1 43, तो 4.332 आ गया। तो 4.33% इसका आंसर हो जाएगा। तो 4.33 क्या है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।